गांव में आया हुआ था सत्तू पीसने वाला। ये सामने में चना से सत्तू को पीस के बना देता है, जिससे मतलब कोई मिलावट का समस्या नहीं रहता है। सामने में करता है तो विश्वास भी रहता है कि हाँ कुछ भी मिलावट नहीं है। चना भूज के रखे हुए रहता है और फिर वहीं पे पीस देता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 10 मई और 10 मई है आज, और आज स्कूल में छुट्टी भी है जानकी नवमी की। तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं गांव से आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है अभी 6:54 और सुबह सुबह ही 4:45 में मैं गांव से निकली हूँ। अभी जो ब्लॉग मेरा गया है, तुरंत एक ब्लॉग मैं अपलोड करी हूँ, तो उसमें मैं बताई हूँ अपने हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं अपने बारे में भी आप लोगों को नहीं बता पाई हूँ अब तक कि मुझे हुआ क्या था। हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि आराम से बताती हूँ, सुकून से बताती हूँ, और फिर जो है नहीं बता पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देती हूँ कि इनको क्या हुआ था। इस वजह से इतने टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। मैं चाहती थी कि एक दिन भी मेरा ब्लॉग स्किप नहीं हो, क्योंकि अभी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं बना पा रही हूँ। सारे चैनल का बुरा हाल हो गया हुआ है, क्योंकि खुद बीमार पड़ी, उसके बाद हस्बैंड बीमार पड़े, और उसका असर बहुत पड़ जाता है चैनल पे। अगर वीडियो अपलोड नहीं होता है तो बहुत बुरी स्थिति चैनल की हो जाती है। तो सो हो चुकी है, क्योंकि 15 दिन 20 दिन से मेरा वीडियो ठीक से नहीं जा रहा है। तो इनको क्या हुआ कि स्कूल गए थे, जो लास्ट दिन शनिवार था, शायद शनिवार को स्कूल गए थे। और स्कूल से जैसे ही स्कूल से आए एकदम ठीक थे। पहले अपने स्कूल के बाद मेरे स्कूल में आते हैं मुझे लेने आए। बहुत देर तक बैठ के, मेरे यहाँ ज़्यादा मन लगता है, मेरे यहाँ स्टाफ सबका नेचर जो है सो बहुत अच्छा है, तो मेरे यहाँ ज़्यादा मन लगता है। तो आते हैं तो बात करने लगते हैं। तो कुछ देर तक बात हुआ। इसके बाद वो बैठना नहीं चाह रहे थे, उनको लग रहा था कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। उससे एक दिन पहले मैं गई थी फलदान में, मेरे स्कूल के स्टाफ की ही शादी थी। वहाँ मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पहन रखी थी गाउन, और उसके बाद बारिश वहाँ हो गई थी, तो मैं गाउन संभालते ही रह गई। कैमरा पकड़ना दूर की बात, क्योंकि कीचड़ हो गया था। तो नीचे से वैसे भी वो बहुत गंदा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसी को संभालते मैं रह गई, और एक बार भी कैमरा नहीं हाथ में ली। और मुझे थोड़ा सा अजीब लग भी रहा था, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ से भी बहुत सारे लोग गए थे, और सारे स्कूल के टीचर सब भी थे। तो अच्छा नहीं लगते रहता है कि कैमरा लेके लोग नहीं समझेंगे ब्लॉगिंग के लिए वीडियो बन रहा है, लोग सोचेंगे कितना फ़ोटो क्लिक कर रही है। तो मैं नहीं बनाई। तो वहाँ से सारे लोग गए थे। पता नहीं खाने पीने में मतलब गड़बड़ी, जैसे कोई भी जो शादी ब्याह ये सब होता है, तो खाना जो बहुत वैली रहता है, हो सकता है वो सब कारण हो, या जो भी कारण हो भगवान जाने। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ हो रहा था। सुबह जब वो गए थे तो स्कूल से आए, घर पहुँचते बोलते हैं कि जल्दी से एक गैस का दवा दे दीजिए। गैस का दवा मैं दी उनको। उसके बाद उनके पेट में दर्द होने लगा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पेट में दर्द होने लगा, लूज़ मोशन हो गया। इसके बाद इतना ज़्यादा बुखार हो गया कि वो इस रूम से, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, इस रूम से चल के बाथरूम जाने लायक नहीं थे। उसके बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पापा को कॉल की, तो पापा बोले कि कोई बात नहीं है, वो लूज़ मोशन हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो फिर यहाँ पे अकेले रहना मेरे लिए, मतलब मुझे बहुत डर लगते रहता है, क्योंकि और कोई रहता नहीं है, और मैं खुद ठीक नहीं हूँ। अभी मैं खुद बीमार रहती हूँ, और ऐसे में हस्बैंड को संभालना मुश्किल था। तो मैं गाड़ी वो करके चली गई घर मम्मी पापा के पास। मेरे पापा का मेडिसिन का दुकान है, और उनको बहुत नॉलेज है मेरे दादाजी के बारे में। साथ मैं कभी ज़रूर मैं बताई हूँ, शायद कभी, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन पता नहीं। लेकिन मेरे दादाजी भी हैं, मतलब डॉक्टर फैमिली आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मतलब मेरे यहाँ दादाजी एक डॉक्टर हैं। उनकी वजह से पूरा फैमिली जो है मेरा उसी लाइन में चला गया। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मेडिकल लाइन में ही है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बोल सकते हो। तो मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सुकून होता है, सारा इलाज भी हो जाता है, और वैसा कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं थी। मेरे साथ बहुत दिक्कत थी, तो मैं डॉक्टर से मिली, दिखवाई, बहुत सारा टेस्ट वगैरह सारा मेरा हुआ, सब कुछ हुआ। तो मुझे क्या हो गया था कि मेरा
बीपी बहुत हाई हो गया था। थोड़े दिन पहले मेरा बीपी लो था और उसके बाद अचानक से बीपी बहुत हाई हो गया। मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द, और मैं खड़ा नहीं हो पाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी बेड से। और उसके बाद जो खाने का नली होता है उसमें ना वो हो गया था, सूजन हो गया था, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पा रही थी। खाना निगला नहीं जाता था मेरे से, ना पानी मैं पी पाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कितना मैं झेली हूँ। और इसके बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, जो अभी ब्लॉग आप लोगों को मिला है, मैं ब्लॉग अपलोड करी हूँ। डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पर फिर जो मेरा मंथली चेकअप होता है वो सारा हुआ, तो सब कुछ ठीक है। अब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और आज ही मैं आई हूँ क्योंकि क्लास इनका कई दिनों से बंद हो रहा था। मैं वीडियो को कर रही हूँ, ऐड लगा रही हूँ, इसलिए नीचे देख रही हूँ। तो क्लास कई दिनों से इनका बंद चल रहा था तबीयत ख़राब के कारण ही। तो आए हैं और नया बैच जो 11th का शुरू हुआ है, तो ऐसे में बंद करना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो बंद करना किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो नए बच्चे आए हो तो उतना नहीं समझ पाएंगे। पुराने वाले बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं तो समझ चुके हैं कि हाँ इस तरह की बातें, इस तरह की परेशानी। लेकिन जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा होता है कि हाँ बच्चे क्या सोचेंगे। तो इस वजह से आज ठीक थे, वीकनेस तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो आए हैं और आज स्कूल भी बंद है, तो कम से कम दिन में इनको आराम हो जाएगा। और मेरे घर की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकती। एक तो मैं बीमार थी तो कोई काम नहीं कर रही थी, इसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर गाँव चली गई। और मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये घर नहीं, कचरे का डब्बा है, कचरे के डब्बा में मैं बैठी हुई हूँ। और ऐसे मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी रहेगा ना, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। सो वही चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से मैं बैठी हुई हूँ। और जाती हूँ, एक बार चाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी और फिर शरीर में फुर्ती लाती हूँ और काम स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो गर्मी की छुट्टी अब होने ही वाली है, ऐसा लगता है ना कि बहुत जल्दी, मतलब अब इतना ही दिन स्कूल है, तो दिन गिन रही हूँ कि अब इतना ही दिन स्कूल है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आराम करूँ, घर में रहूँ। और वैसे में बरसात भी आ गया है, तो बरसात में तो मेरे मोहल्ले का क्या स्थिति होता है समझ ही सकते हो। अभी पानी लग गई है एक दिन की बारिश में ही। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर में, चाय पीती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी बालों में मेहंदी। क्योंकि मेरा बाल बहुत ज़्यादा पक गया है, तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। आगे से बुड्ढी टाइप की लगती हूँ, इतना ज़्यादा बाल पक गया है। बीच में लगाई थी 2-3 दिन मेहंदी तो ठीक हो गया था बाल, लेकिन फिर से बीच में बहुत दिन तो तक छोड़ दी तो कलर चढ़ा हुआ रहता है, वो कलर निकल गया है, जिसकी वजह से मैं फिर से पत्ता वाला नहीं मिला है, तो यही पाउडर वाला मेहंदी ही मैं डाली हूँ, थोड़ी देर में लगा लूँगी। चाय लेके मैं बैठी हूँ और सबसे पहले सोची हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कपड़ा धोने के लिए लगा देती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ। क्योंकि मैं बताई हूँ उस दिन का कंडीशन कि मैं कैसे गई थी यहाँ से। मतलब कि ऐसा तबीयत हो गया था ना कि अचानक से निर्णय लेना पड़ा कि नहीं जाना है, और शाम हो रही थी तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो पहले मैं सोची कि मैं चली जाती हूँ, जो गाड़ी होता है जो सबके लिए, उसी से। लेकिन जब वहाँ पे जाती हूँ, जहाँ से गाड़ी पकड़ती हूँ, तो वहाँ पे गाड़ी नहीं मिली, तो फिर गाड़ी रिजर्व करके जाना पड़ा। मतलब यहाँ से मैं वहाँ तक पहुँचवाई बाइक से इनको, लेकिन नहीं मिली फिर भी गाड़ी, तो फिर रिजर्व करके हम लोग गए। क्योंकि तबीयत इनकी बहुत ख़राब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अकेले यहाँ पे परेशान होऊँ, तो इसलिए मैं फटाक से लेके चली गई। तो बर्तन भी नहीं धो पाई थी, पूरा सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है। उसको देख के सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा है। तो सबसे पहले उसको हटाती हूँ और मशीन में कपड़ा लगा देती हूँ, कपड़ा हट जाएगा और बर्तन धुल जाएगा। ऐसे ही मेरा मन जो है आधा शांत हो जाएगा, इतना काम मेरा हो जाएगा। तो चाय पीती हूँ फटाक से, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये कॉफ़ी मग है इतना बड़ा, इसमें अगर भर के चाय पीऊँगी तो पता नहीं मेरी क्या हाल होगी। थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो जो चाय का आदत है वो हो जाता है, ज़रूरी है। जिसको आदत हो जाता है वही समझ सकते हैं कि क्या हाल होता है चाय नहीं पीने पे। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सबसे ज़्यादा ना यहाँ पे आगे में ही पक गया है, आगे में वाइट वाइट छोटा छोटा बाल, वो भी पूरा बड़ा वाला नहीं, छोटा छोटा जो आगे का बाल रहता है वही वाइट वाइट हो गया, बहुत अजीब दिखते रहता है। और मेरा आदत है ऐसे करके मैं बाल बनाती हूँ। कुछ दिन तक तो मैं इसको छुपाने के लिए बाल को खोल के रखती थी, लेकिन अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है तो खोल के भी नहीं रख सकती हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है।
जिसकी वजह से लगाना पड़ रहा है। और मैं नहीं लगाते रहती हूँ मेहंदी, क्योंकि मेहंदी से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से बुखार मुझे हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है, कम बाल पका हुआ है तो उसको डाई भी नहीं कर सकते हैं, और करना भी मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बाल पूरा जो भी बाल काला रहता है सारा पक जाता है एक बार लगा लेने के बाद। तो चलाती हूँ मेहंदी से काम जब तक चल पाता है। मेरी मम्मी अभी तक मेहंदी से काम चला रही है, मैं अभी से लगा लूँगी। यहाँ पे जो छोटा छोटा बाल होता है इस सब पे बहुत ज़्यादा पका हुआ है, इन सारे जगहों पे। काम मेरा बहुत सारा हो गया है, बर्तन सारा मैं धो ली हूँ और झाड़ू वगैरह भी अच्छे से रूम सब में लग गया है। और अब मेहंदी सुखाने के लिए मैं बैठी हूँ फ़ैन में, क्योंकि ये सूख नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से मैं लगाई हुई हूँ लेकिन ये सूख नहीं रहा है। और जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक मैं आराम भी नहीं कर सकती हूँ। स्नान करने के लिए तो मैं कर लूँगी, ये बाद में सूखेगा, क्योंकि कुछ देर रहेगा तो कलर अच्छा आएगा, तो इस वजह से। लेकिन स्नान तो मैं अभी कर लूँगी, क्योंकि बिना स्नान किए हुए खाना नहीं खाना है। तो जा रही हूँ स्नान कर लेने और इसके बाद ही फ़ैन में बैठूँगी और इसको सुखाऊँगी। सूख जाएगा उसके बाद ही लेट सकती हूँ। लेटने में लगा हुआ भी रहता है मेहंदी और सूख जाता है, तो कुछ जैसे तकिया पे कुछ और डाल लो, कोई कपड़ा, उसके बाद सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लगता नहीं। और ये वाला तो और नहीं लगता है, पत्ता वाला तो लग भी जाता है, ये तो एकदम से चिपक जाता है बाल में। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और फिर यहीं से दूसरा ब्लॉग मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो चुका है ऑलरेडी। बातें मैं बहुत ज़्यादा कर ली हूँ स्टार्टिंग में ही, तो इस वजह से लंबा हो चुका है। तो इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।